तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने दूसरा मैच भी हरा दिया इस सीज़न का एलएसजी को। और केएल राहुल जो पहला मैच नहीं खेले थे आज अवेलेबल थे और एक बहुत ही पोएटिक फिनिश इस मैच की। लखनऊ सुपर जायंट्स के होम में केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैच फिनिश करते हैं छक्का लगा के, उस टीम के अगेंस्ट जिसके वो कप्तान थे लास्ट सीजन, उन ओनर के सामने जिन्होंने पब्लिकली सबके सामने उनको डांट दिया था। उनसे थोड़ी सी उनकी कहीं ना कहीं कहासुनी हो गई थी। बहुत सारी चीज़ें थी इस मैच में टू लुक फॉरवर्ड टू। और मैं सोच रहा था कि लखनऊ के होम में तो शायद थोड़ा क्लोज मैच हमको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर से आज हमें एफिशिएंसी देखने को मिली है इस दिल्ली बॉलिंग अटैक की। हमें प्रॉयस देखने को मिली है उन प्लेयर्स की जो हम शायद रेट नहीं करते हैं, जिनको अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के बॉलिंग अटैक की बात करते हैं तो हम बहुत बात करते हैं कुलदीप यादव की, हम बात करते हैं मिचेल स्टार्क की, मुकेश की इतनी बात नहीं करते। मुकेश ने आज शानदार गेंदबाजी की, 4 विकेट लिए, दुष्मंता चमीरा खिलाया आज दिल्ली कैपिटल्स ने। टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट सी इट कमिंग बिकॉज अभी तक जो चल रहा है आपके लिए, आप क्यों इसको चेंज करना चाहेंगे? अब वॉज इट अ टेक्निकल डिसीजन या मोहित शर्मा अनफिट थे, ये मुझे पता नहीं। ये मैंने शायद मिस कर दिया होगा अपडेट मैच से पहले, तो मैं उसके बारे में अवेयर नहीं हूँ। अगर अनफिट थे मोहित शर्मा तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन चमीरा को खिलाने का डिसीजन भी बहुत सही साबित हुआ। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हैं और किस तरीके से ये मैच रहा। और वन साइडेड तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने मैच जीत लिया है। अब टॉस जीत के अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑब्वियसली अगर आप पैटर्न देखेंगे इस टूर्नामेंट का तो टीम्स चाहती हैं कि चेस करें, बिकॉज ड्यू आ जाता है, ड्यू को फैक्टर होता है। और कभी कभी पिच जो है वो आपको पता नहीं होता कि कैसा बिहेव करेगा। तो ऑब्वियसली आप पहले 20 ओवर में ये देखना चाहते हैं कि पिच का नेचर क्या है, और उसके हिसाब से अगर आपको एक सेट टारगेट मिल जाता है तो आप ज़्यादा अश्योर्ड रहते हैं कि हाँ इसको तो हम चेस कर ही लेंगे। फिर जो बैटिंग है दिल्ली कैपिटल्स की, काफ़ी डीप बैट करते हैं। और यहीं अगर आप पहली बैटिंग करते हैं ना तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि अच्छा टारगेट या सही टारगेट क्या होगा इस पिच पे। तो अगेन मार्करम और मिचेल मार्श बहुत ही अच्छी शुरुआत की आज फिर से एलएसजी के लिए। एलएसजी का एक ये है कि अगर आप इस आईपीएल में देखेंगे तो उनकी जो पावर प्ले को अगर आप 2 पार्ट में काटेंगे तो फर्स्ट 2-3 ओवर्स में उनकी एवरेज जो रन रेट रही है अभी तक वो 7 के आसपास रही है। फिर जो लास्ट के 3 ओवर होते हैं उसमें वो एक्सेलरेट करते हैं, 11 के आसपास पहुंच जाती है। और ये एक पैटर्न रहा है एलएसजी का। मार्करम थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेट होने के लिए, मिचेल मार्श उतना टाइम नहीं लेते। ऑल्दो आज मार्करम ने बेहतर पारी खेली इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट अगर हम मिचेल मार्श से कंपेयर करें, क्योंकि जैसे मार्करम के लिए मैंने कहा था पिछले मैच में कि धीरे शुरुआत करते हैं, फिर तेज हो जाते हैं, फिर वापस धीरे हो जाते हैं। आज उन्होंने थ्रू आउट अपना रिदम जो है वो मेंटेन करके रखा है। एक बार उनको स्टार्ट मिल गया, सेट हो गए, 33 बॉल पे 52 रन बनाए। और मिचेल मार्श ने भी ठीक पारी खेली, 36 गेंदों में 45 रन। ऑल्दो मिचेल मार्श थोड़ी सी ज़्यादा ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। स्ट्राइक रेट 125 का था, बट पिच देख के लग रहा था कि हाँ थोड़ा होल्ड कर रहा है बॉल, और इतना आसान नहीं है शुरू में बैटिंग करना। तो 10 ओवर में 87 रन है, लगभग 9 की आपकी रन रेट है। अभी अभी आपने 1 विकेट खोया है, इन वॉक्स निकलस पूरन। और अब बात क्या है दोस्तों, एलएसजी की बैटिंग ना अब दिन पर दिन ऐसा लगता जा रहा है कि निकलस पूरन पे हेविली डिपेंडेंट है। शुरू के मैचेस में तो निकलस पूरन कंसिस्टेंटली रन बना रहे थे, लेकिन अभी पिछले मैचेस से जब से उनका बल्ला खामोश रहा है एलएसजी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि आपको मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत से तो बैटिंग देखने को मिल ही नहीं रही है। ऋषभ पंत पे भी मैं आऊँगा क्योंकि वो अपने आप में एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो आज हुआ मैच में। उसके बाद समद हो गए, वो एक फिनिशर है। मिलर का फॉर्म अच्छा नहीं है। आयुष बदोनी एक कंसिस्टेंट प्लेयर ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा आपको ज़्यादा फायर पावर या डेप्थ नहीं दिख रही है एलएसजी की बैटिंग में इन टर्म्स ऑफ प्लेयर जो फॉर्म में। इन फॉर्म बैटिंग डेप्थ नहीं है, मतलब ऐसे तो है, नाम तो है ऑन पेपर, बट फॉर्म में कितने बल्लेबाज है वो आपको देखना होगा। तो यहां से अब मैच पूरा पलट दिया दिल्ली कैपिटल्स ने। एक मैं क्रेडिट दूंगा अक्षर को, आज नई चीज़ें ट्राई की, जैसे दुष्मंता चमीरा को खिलाया, खुद आ जाए ओपन बॉलिंग करने, और ओपनिंग स्पेल डाला उन्होंने। 4 ओवर में 29 रन दिए। आज कुलदीप यादव को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन 4 ओवर में उन्होंने 33 रन दिए। स्टार रहे यहाँ पे मुकेश कुमार, 4 ओवर में 33 रन और 4 विकेट। और जिस तरीके की फिर बॉलिंग की है 11वें ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने, शानदार गेंदबाजी, प्लान्स बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किए। और आप देख सकते हैं कि जो नए बल्लेबाज आ रहे थे सेट होने की कोशिश कर रहे थे, बॉल थोड़ा होल्ड अप हो रहा था और फिर उसको मारना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, रन ही नहीं बन पाए। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट 10 ओवर्स में 87 रन थे, एक ही विकेट गिरा था, वो भी 10वें ओवर की आखिरी गेंद पे। अगले 10 ओवर में सिर्फ 72 रन बना पाई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। जो बैटिंग थी उसके हिसाब से बहुत कम रन है। इसका मतलब यह है
कि पूरा दारोमदार निकलस पूरन पे। अगर निकलस पूरन जल्दी निकल गए तो बहुत मुश्किल होता है इस बैटिंग लाइनअप के लिए, क्योंकि फिर आपके पास सिर्फ फिनिशर टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं। एक आयुष बदोनी को हटा दें तो अभी कोई भी आपको प्लेयर ऐसा नहीं लग रहा जो थोड़ा पारी को चला लेगा, स्ट्राइक रोटेट कर लेगा, 8-9 रन वाले ओवर निकाल लेगा 15 ओवर तक, और फिर फिनिशर्स आके फिनिश कर देंगे, क्योंकि ऋषभ पंत का वो काम है, बट ऋषभ पंत से वो हो नहीं पा रहा अभी। उसके बाद डेविड मिलर, जैसा मैंने कहा, आउट ऑफ फॉर्म, 15 गेंदों में 14 रन। समत को आज भेजा गया। शायद ये थॉट प्रोसेस रहा होगा कि निकलस पूरन जो डैमेज करते हैं वो अगर समत कर देते हैं ऊपर आके, तो मे बी नीचे आके फिर ऋषभ पंत फिनिश कर सकते हैं। थोड़ा सा आज स्ट्रेटजी में और टैक्टिकल प्लान में ट्वीक किया था, और ऋषभ पंत का ऊपर ना आना दिखाता है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, जैसा मैंने कहा मिचेल स्टार्क का आज बहुत अच्छा स्पेल था, पिछले मैच में काफ़ी रन दिए थे, आज रिडीम किया खुद को, 4 ओवर में 25 रन 1 विकेट। मुकेश कुमार, जैसा मैंने कहा, स्टार रहे, गेंद के साथ 4 विकेट उन्होंने लिए। बॉलिंग बहुत टू द पॉइंट थी, प्लान एकदम सही एग्जीक्यूट हो रहा था, सही एरियाज में बॉलिंग हो रही थी, पेस वेरिएशन बहुत अच्छा हो रहा था गेंदबाजों का, लेंथ भी वेरी अच्छी कर रहे थे। लेकिन आप बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स से कि एटलीस्ट जितने रन आपने पहले 10 ओवर में बनाए उतने तो आप बना दें। आप भले ही 100 रन ना बनाओ, आप 120 रन ना बनाओ, लेकिन अगर आपने 87 रन बनाए तो 80 रन तो कम से कम और बनाने ही हैं आपको। लेकिन यहाँ पे 70-72 रन ही बना पाती है एलएसजी। 80 तो बेयर मिनिमम कह रहा हूँ मैं, जो स्टार्ट मिला है उसके हिसाब से। तो निकलस पूरन पे ओवर डिपेंडेंस, ऋषभ पंत का कॉन्फिडेंट ना होना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइड लाइंस पे तो सब कह रहे थे कि जहीर खान और मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया ये कि ऋषभ पंत को नीचे भेजा जाए। ऋषभ पंत खुद बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या मैनेजमेंट खुद भरोसा खोता जा रहा है ऋषभ पंत में कि वो जाके नंबर 5 पे, नंबर 6 पे बैटिंग कर सकते। नंबर 7 पे आज ऋषभ पंत आए हैं, और नंबर 7 पे पिछली 113 पारियों में सिर्फ 2 बार बैटिंग की है ऋषभ पंत ने, और वो दोनों बार उनके डेब्यू सीजन में हुआ था। तो नंबर 7 पे आज तक ऋषभ पंत ने नहीं खेला अपने डेब्यू सीजन के बाद। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जगह अभी फिगर आउट नहीं कर पा रही है एलएसजी की टीम, और खुद शायद इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लग रहे थे ऋषभ पंत ऑन द साइड लाइन्स, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली एक डिस्कनेक्ट है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द कैप्टन। तो क्या कैप्टन की कोई से नहीं है यहाँ पे? सब कुछ पीछे से चल रहा है, कैप्टन सिर्फ ऑन फील्ड डिसीजंस ले रहे हैं, और बाकी जब डगआउट में है पूरी टीम तो मैनेजमेंट का प्रेशर है उन पे। ये चीज़ आज देख के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड लुक ऑन ऋषभ पंत, टू बी ऑनेस्ट। और एक कैप्टन की हैसियत से, और नज़रें भी हैं आप पे सबकी, क्योंकि आप 27 करोड़ में बिके हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हैं आईपीएल की हिस्ट्री में। ऑब्वियसली वो प्रेशर आप पे ऐड करता है, बट थोड़ा सा इनिशिएटिव, थोड़ी सी जो कमान है ऋषभ पंत को अपने हाथ में लेनी होगी। आई थिंक ये हम दोबारा नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऋषभ पंत को अब आप बहुत नेगेटिव लाइट में देखेंगे इस मैच के बाद से, कि लास्ट की 2 बॉल रहते वो आए बैटिंग करने और उसमें भी वो आउट हो गए, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप देख सकते थे कि वो कितने निराश थे। तो अगर ये मैनेजमेंट का डिसीजन है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ख़राब डिसीजन इस लिहाज से है कि डेविड मिलर, मैं नहीं मानता कि बहुत कोई तगड़ी फॉर्म में है कि आप ऋषभ पंत से ऊपर भेज दो उन्हें। ऋषभ पंत ने मतलब ठीक है कुछ नहीं किया होगा खास अभी इतना, लेकिन डेविड मिलर ने भी कुछ बहुत खास अभी तक किया नहीं है। आयुष बदोनी के अलावा आपको कोई रिलायबल बल्लेबाज लग ही नहीं रहा है एलएसजी के मिडिल ऑर्डर में। तो अगेन टू मच रिलायंस ऑन मार्करम, मार्श एंड पूरन। गुजरात टाइटंस के जो हम टॉप 3 की बात करते हैं, सेम बात हम एलएसजी के टॉप 3 के लिए भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बैटिंग जो है अब एकदम से एक्सपोज लग रही है जब निकलस पूरन रन नहीं बना रहे हैं, और अब शील्ड नहीं मिल रहा है ऋषभ पंत को। तो मे बी एक नॉक की ज़रूरत है ऋषभ पंत को, नॉट 30-40। मैं तो ये भी नहीं कह रहा आपकी 30-40 आप बनाए, आप 10 बॉल में आके 20-22 रन बना दो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आओ यार। ऋषभ पंत का कॉन्फिडेंस लुक्स एट एन ऑल टाइम लो, और पता नहीं मतलब इससे वो कैसे बाहर निकलेंगे। खुद को ही बाहर निकलना होगा, बट कैसे होगा वक्त ही बताएगा। उसके बाद देखिए 160 का टारगेट कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी तो था नहीं। अच्छी शुरुआत की दिल्ली कैपिटल्स ने। निकलस पोरल अगर हम अभिषेक पोरल को बोले, काफ़ी फ्री फ्लोइंग शॉट्स खेले उन्होंने, शानदार अर्धशतक लगाया, 36 गेंदों में 51 रन। करुण नायर जल्दी आउट हो गए, मार्करम ने उन्हें आउट किया, लेकिन उतना ही था। फिर तो बस लगभग रन बॉल जितना आ गया था मैच, और अक्षर पटेल ने फिर से आके ताबड़तोड़ पारी खेली। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं नंबर 4 पे, चाहे इंडिया के लिए ओडीआई फॉर्मेट में हो, T20 फॉर्मेट में हो। बीइंग अ कैप्टन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं वो शानदार। पहले खुद गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने आप को फायरिंग लाइन में डाल रहे हैं, देख रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगता है एलएसजी के बल्लेबाजों को सेट होने में, मौका है विकेट लेने का, मैं बॉलिंग कर लेता हूँ वरना मैं अंडर यूटिलाइज रह जाता हूँ। अच्छी स्ट्रैटेजी वहाँ पे।
खुद को ऊपर भेज रहे हैं। फिर से आज बहुत अच्छे 20 गेंदों में 34 रन बनाए, 4 छक्के मारे। शॉट्स देखिए आप, जिस तरीके से मतलब इम्प्रोवाइज, ऐसे सटल इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं ना जिसको, रूम बना के फ्रंट लेग क्लियर करके फील्ड को टॉय किया, फील्ड के हिसाब से शॉट्स खेले। बहुत ही शानदार बैटिंग की अक्षर पटेल ने, अच्छे अच्छे लंबे लंबे छक्के मारे, एरियाज पिक की, अपनी बॉल्स पिक की, और कोई ऐसा फालतू में फोर्स शॉट नहीं खेला। नहीं तो अक्सर हम देखते हैं ना, अक्सर को देखते हैं ऐसा शॉट खेलते हुए कि अक्रॉस द लाइन वो जाते हैं, बॉल को मिस कर देते हैं और बोल्ड हो जाते हैं। अक्षर पटेल की ना मैंने एक बात नोटिस की है कि बैटिंग तो उनकी इंप्रूव हुई है, मुझे है ना अक्षर पटेल की बैटिंग में वाइड बॉल फॉर्मेट में कोई वीकनेस एज सच लगती नहीं है। मतलब अक्षर पटेल आउट होंगे ना तो खराब शॉट खेल के ही आउट होंगे। बहुत रेयरली होगा कि उनको कोई अच्छी बॉल मिल जाएगी और उनके पास जवाब नहीं होगा या वो टेक्निकली केपेबल नहीं है उस बॉल को खेलने के लिए, कम होता है ये। तो एक बहुत बड़ा एसेट है ये अक्षर पटेल की, जो बैटिंग का एकदम से रिवाइवल हो गया, रिसर्जेंस हो गया, या आप बोले कि एक हमें ऑलराउंडर मिल गया है। पिछले 2-3 साल में जो हम बैट से देख रहे हैं अक्षर पटेल के साथ, बहुत ही ज़्यादा गजब चीज़ है ये। तो टेक्निकली बहुत साउंड है, और जो स्ट्रेट बैट से खेलते हैं प्लेयर्स हमेशा मुझे तो अच्छे लगते हैं। हाँ, एल्बो स्ट्रेट बैट, मिड विकेट के ऊपर से अच्छी हिट लगाते हैं। लेकिन फिर बैटिंग में अगर हम बात करें तो केएल राहुल रिटर्निंग टू हिज प्रीवियस होम, जहाँ पे ज़रूरत थी कि भाई अक्षर पटेल मार रहे हैं एक एंड से, विकेट नहीं खोने, लेट मी गेट सेटल्ड फर्स्ट, और उसके बाद मैं अपने एरियाज पिक करूँगा, ख़राब बॉल पिक करूँगा और मारूंगा। और जो रिक्वायर्ड था ना मोमेंट में वो किया केएल राहुल ने। ज़्यादा कुछ ओवर द टॉप करने की ज़रूरत थी नहीं, आराम से आप कॉम्प्रिहेंसिवली जीत गए। 13 बॉल रहते, 17.5 ओवर में कॉम्प्रिहेंसिव विन है ये। आपके हो गए हैं अब 10 पॉइंट, एक पैर आपका प्लेऑफ में आ गया है और आपको बस जीतना ही था। तो बहुत अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव विन है ये। ऋषभ पंत पे अगेन एक सवाल कि कैसे उनको यूज़ किया जाएगा, क्या उनका रोल है। खराब फील्डिंग फिर आज देखने को मिली हमें, फिर से हमने कैच छूटते हुए देखे। ऑन द अदर एंड एलएसजी के अगर हम बॉलर्स की बात करें, दिग्वेश राठी, भाई व्हाट अ बॉलर मैन। मतलब दिग्वेश राठी को अब ऐसा हो गया है कि इनको विकेट नहीं देनी है, रन मत बनाओ चाहे। 4 ओवर में फिर से आज 24 रन दिए सिर्फ दिग्वेश राठी ने। आप देखेंगे तो एकमात्र बॉलर जिसकी 6 या उससे कम की इकोनॉमी रेट थी वो थी दिग्वेश राठी। आवेश खान ने भी अच्छे ओवर डाले, 19 रन दिए, लेकिन दिग्वेश राठी इज ऑपरेटिंग ऑन अनदर लेवल। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो बंदा अपना पहला सीजन खेल रहा है। रवि बिश्नोई बहुत ज़्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। रवि बिश्नोई से ये उम्मीद है हमें, पता है, बीइंग द सीनियर प्रो, कि रवि बिश्नोई इस तरीके की परफॉर्मेंसेज हमें देंगे। लेकिन यार दिग्वेश राठी इस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, सपोर्ट नहीं मिल रहा। बहुत ठंडा आईपीएल जा रहा है रवि बिश्नोई का। उसके अलावा एडन मार्करम एक मेकशिफ्ट बॉलर है, पार्ट टाइमर ही कहूँगा उनको, 2 विकेट उन्हें ही मिली। तो जैसा मैंने कहा, केएल राहुल को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। 12 पॉइंट आपके हो गए हैं, एक पैर आपका प्लेऑफ में आ गया, मैं तो कहूँगा 1.5 पैर आपका प्लेऑफ में आ गया है। अब बस 2-3 मैच और सी आउट कर लीजिए, और ज़्यादा अब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया पारी खेली केएल राहुल ने। और लास्ट में हमने देखा संजीव गोयनका मिलने भी आए उनसे, तो काफ़ी सही चीज़ थी वो। और नैरेटिव्स बहुत थे इसमें। ऋषभ पंत गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, केएल राहुल कमिंग फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली, और अपने प्रीवियस होम में कैप्टन थे जिस फ्रेंचाइजी के, उसके अगेंस्ट मैच फिनिश किया और अच्छे 57 रन बनाए। काफ़ी कंसिस्टेंट बल्लेबाजी कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनकी बल्लेबाजी देखने में, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। सेम चीज़ मैं ऋषभ पंत के लिए नहीं कह सकता। मे बी लखनऊ की कैप्टनसी बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है आप पे। लास्ट सीज़न हमें सेम केएल राहुल से देखने को मिल रहा था, इस बार ऋषभ पंत से देखने को मिल रहा है। तो क्या एनवायरनमेंट एक रोल प्ले कर रहा है? अब आप देखिए ना, सारी टीम्स के ओनर्स आते हैं लगभग मैच देखने। काव्या मारन आती हैं सनराइजर्स के मैच देखने, प्रीति जिंटा आती हैं पंजाब के मैच देखने, अंबानीज आते हैं मुंबई इंडियंस के मैच देखने, शाहरुख खान कई बार केकेआर के मैचेस में मिलते हैं हमें। बट किसी भी ओनर्स की ना उस तरीके से बात नहीं होती है जैसे संजीव गोयनका की होती है। दैट वन इंसिडेंट वो केएल राहुल वाला, और 2017 में भी जो हुआ था राइजिंग पुणे सुपर जायंट, 2016 में जो गोयनका और धोनी का जो इंसिडेंट हुआ था, तो एक है रेपुटेशन उनकी कि वो शायद कैप्टन को अंडर प्रेशर डाल देते हैं। तो ठीक है, डिमांड है एक ओनर की अपनी टीम से, ही वांट्स देम टू डू वेल, बट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो वो फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में रिजल्ट करता है आपके कप्तान के लिए। लास्ट सीजन हमने सेम चीज़ केएल राहुल से देखी थी जो आज ऋषभ पंत से देख रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो देखते क्या होता है। बट हाँ, अब एलएसजी थोड़ा थोड़ा अब बैटिंग के कारण मात खाना शुरू कर रही है, और मुझे लग रहा है कि वो प्लेऑफ से मिस आउट कर जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज है एसआरएच एमआई, मस्ट विन मैच फॉर एसआरएच मेरे हिसाब से। आज हारे तो मैटर ओवर, लास्ट होप है आज, तो देखते क्या होता है। तो जो भी हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं शाम को, ध्यान रखिए अपना, जब तक टेक केयर एंड पीस।